नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रमा सर्वे पर स्वागत। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं रोज़ प्रायश्चित लिखता हूँ कागज़ पर। किसी को वो कविता लगता है, किसी को दर्द दिखता है तो कईयों को बकवास। लेकिन वो प्रायश्चित है एक बेटे का, उसकी पश्चाताप से उपजा अपने किरदारों को ढंग से नहीं निभा पाने की अक्षमता। जी हाँ, पश्चाताप। एक पुत्र का एक अधूरा पिता, सब के सब नाकाम, मेरे चेहरे के ऊपर लीपे पोते मुझे चिढ़ाते रहते हैं। इसलिए इन सब को एक एक कर कागज़ पर उतारता हूँ ताकि क्रूर दर्पण का सामना न करना पड़े और मेरा प्रायश्चित अस्थायित्व प्राप्त कर सके। बस मेरे लिखे हुए पश्चाताप को शक्ल मिल जाए तो आने वाली नस्लों को सहूलियत हो जाएगी। वो मेरे ही प्रायश्चित से अपना काम चला लेगी, क्योंकि हर पुरुष की नियति तय है और जो अकेले सबके हिस्से के किए जा रहा है प्रायश्चित। जी हाँ, प्रायश्चित। चलिए इसी पर एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊं। सिद्धार्थ की आंखों से अविरल धारा बह रही थी। वह अपने साथ वापस हो रही भीड़ के आगे आगे चल रहा था तो जरूर, पर उसका मन उसी तेजी से पीछे भाग रहा था। साथ ही उसके कंधे पर हाथ रखकर संतावना दे रहे थे, पर वह जानता था कि ये आंसू दरअसल उसके मन में चल रहे प्रायश्चित के आंसू भी हैं। वह अभी पिता के अंतिम संस्कार से लौटा था। उसे रह रह कर अफसोस हो रहा था कि वह अपने पिता से के कहे अनुसार क्यों नहीं चला। क्यों उसने वह सब किया जिनसे पिता हमेशा दूर रहने के लिए कहते थे। बेचैन मन लिए वह जैसे थके कदमों से घर पहुंचा, पर अब उसे कोई बोलने वाला नहीं था। कोई उसे प्यार और निस्वार्थ भाव से समझाने वाला नहीं था। वह एकांत में जाकर फिर फूट फूट कर रोने लगा। उसे लग रहा था कि हो न हो उसका विजातीय विवाह ही पिता की मृत्यु का कारण बना है। अभी पिछले महीने ही तो उसने पिता को बताए बिना अपनी मर्जी से मंदिर में शादी की है। एक बार भी उसने पलटकर पिताजी का आशीर्वाद लेना उचित नहीं समझा और शहर से बाहर जाकर रहने लगा, बिना यह सोचे कि उसके बगैर माँ पिताजी का क्या हाल होगा। कैसा डर था वह, कैसी संवादनहीनता पसरी थी पिता पुत्र के बीच, जिसने कि उसे अपने पिता का सामना भी नहीं करने दिया। काश वह एक बार तो अपने मन की बात पिता को कहता। पिताजी तो उससे कितना प्यार करते थे, और माँ से ही बता देता। शायद नहीं, पिताजी उसकी शादी मनोरमा से ही करा देते। वे तो जात पात मानते ही नहीं थे। क्या वे अपने इकलौते पुत्र की भी बात नहीं मानते? जरूर मानते। उसने ही गलती की है जिसकी इतनी बड़ा सजा उसे मिली है। अब वो माफ़ी मांगे भी तो किससे मांगे? क्या समय लौटकर आ सकता है? मनोरमा की मार्मिक आवाज़ से सिद्धार्थ की तंद्रा टूटी। वह कह रही थी कि अपने को संभालो सिद्धार्थ, अब माँ जी को देखो, उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। सिद्धार्थ बार बार अचेत हो रही है। सिद्धार्थ, मैंने डॉक्टर अंकल को फ़ोन कर दिया है, वे आते ही होंगे। अब चलो भी, कब तक माँ का सामना नहीं करोगे? माँ ने हमें माफ़ कर दिया है, मुझे बेटी कह कर गले लगाई है। अब से मैं ही उनकी देखभाल करूँगी। सिद्धार्थ, आप जरा भी चिंता न करें और माँ से मिलें। मनोरमा की बातों से सिद्धार्थ थोड़ा संभला, खुद को संयत कर रहा, पर माँ के कमरे में उनसे लिपट कर रोने लगा। तीसरे दिन सिद्धार्थ ने जब पिताजी की अलमारी खोली तो उसमें से एक खत मिला, जिसके ऊपर लिखा था, प्रिय बेटा सिद्धार्थ। थरथराते हाथों से सिद्धार्थ ने चिट्ठी खोली। लिखा था, सिद्धार्थ, तुम इतने बड़े कब हो गए बेटे कि अपने जीवन का निर्णय खुद कर लिया तुमने? मुझे बताया भी नहीं। एक बार मुझसे या अपनी माँ से कहकर तो देखते। कितनी धूमधाम से करते हम तुम्हारी शादी। बचपन से आज तक तुम्हारी खुशियाँ ही तो देखी है। जानता हूँ तुम जिद्दी स्वभाव के रहे हो, लेकिन यह नहीं जानता था कि तुम मुझसे इतने डरते हो। नहीं जानता कि तुमने बिना बताए शादी मेरे डर के वजह से की थी। कोई और कारण हो सकता था। यदि हर बेटा ऐसा करेगा तो माता पिता का तो अपने बच्चों पर से विश्वास ही उठ जाएगा बेटे। खैर, जो हुआ सो हुआ। जब भी घर लौटना, इस विश्वास से लौटना कि यह घर तुम्हारा है, हम तुम्हारे हैं। अंत में लिखा था, काश तुम मेरे रहते लौट आओ। तुम और तुम्हारी माँ नहीं जानते मुझे ब्लड कैंसर है। यदि तुम्हारे लौटने से पहले ही मैं दुनिया छोड़ दूँ तो मन में यह बोझ लेकर नहीं जीना कि मेरी मृत्यु तुम्हारे कारण हुई है।
बहू को मेरा आशीष, अपनी माँ का ख्याल रखोगे, इतना विश्वास है मुझे। हाँ मित्रों, ज़िंदगी में हर गलती एक नई सीख दे जाती है। वो गलतियाँ बहुत दर्द देती है जिनकी माफ़ी मांगने का वक्त निकल चुका हो। हाँ मित्रों, वजूद शीशे का हो तो पत्थरों से मोहब्बत नहीं करते हैं। एहसास ये चाहत ना मिले तो हस्ती बिखर जाती है मित्रों, हस्ती बिखर जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।